हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम क्लास 12 का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल शुरू करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पार्टनरशिप क्या होती है। देखिए, पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप दो लोगों के बीच का रिलेशन है। ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, पार्टनरशिप क्या है। दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप है जो कि तैयार होते हैं किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। अब उसमें क्या होता है, उस बिजनेस को हो सकता है कोई एक बंदा चलाए या हो सकता है सारे के सारे बंदे चलाएं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी तीन पार्टनर हैं। ए बी सी तीन पार्टनर हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करें। ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि बी और सी अगर छुट्टी पर हो तो ए काम करे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी को प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है। उन दोनों को भी प्रॉफिट में जितना हिस्सा उनका तय है वो मिलेगा। ठीक है। तो ये तो होती है हमारी पार्टनरशिप। अब आते हैं इसके फीचर्स पे। फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके। देखिए, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, टू और मोर पर्सन। मैक्सिमम आपके इसमें 50 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। उनके बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। अब वो एग्रीमेंट रिटन या ओरल कैसा भी हो सकता है। वैसे सजेस्ट ये किया जाता है कि रिटन एग्रीमेंट हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आगे कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। एग्जिस्टिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, कोई बिजनेस होना चाहिए जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट, सभी पार्टनर को प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, ये भी फीचर है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये पॉइंट मैं ऊपर ही आपको बता चुका। और सिक्स्थ है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल तीन पार्टनर हैं, तो अगर ए कोई सजेशन दे रहा है तो बी और सी को मानना पड़ेगा, या बी कोई सजेशन दे रहा है तो ए और सी को मानना पड़ेगा, या बी ए को कोई सजेशन दे रहा है तब मानना पड़ेगा। मतलब पार्टनर्स को एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का काम करते हैं। ठीक है। उनको एक दूसरे की बातें माननी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है। देखिए, हम कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं दो पार्टनर, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है रिटन में। ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है। अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहते हैं, उसको कहते हैं हम पार्टनरशिप डीड। ठीक है। इसको और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसको आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसमें सारा ब्यौरा लिखा रहेगा आपका पार्टनरशिप का, कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर, कि पार्टनर्स का नाम, एड्रेस या फर्म का नाम या एड्रेस लिखा रहेगा। नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसा नेचर का होगा, क्या बिजनेस करेंगे हम, कहाँ पर होगा। ठीक है। मतलब सारी कंडीशंस लिखी रहेंगी इसमें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काफी सारी कंडीशन है ऐसे तो इसमें। अब पढ़ते हैं कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड ना हो, ठीक है, तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर आप पार्टनरशिप नहीं है तो आपके क्या रूल्स होंगे। तो सबसे पहला होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको जो प्रॉफिट है वो इक्वल बांटना पड़ेगा, ना कि इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंडीशन। ऐसा नहीं है कि जैसे किसी पार्टनर ने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है तो उसको ज्यादा हिस्सा मिले, नहीं। अगर एब्सेंस है पार्टनरशिप डीड का तो आप प्रॉफिट इक्वल शेयर करेंगे। ठीक है। तीन पार्टनर हैं तो बराबर तीनों में बटेगा। जैसे मान लीजिए 30,000 रुपए तो 10-10 हजार रुपये तीनों में बढ़ जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगी किसी भी पार्टनर्स को। ठीक है। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर से, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो कोई भी सैलरी या कमीशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब कोई अगर पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, बिजनेस को लोन दे रहा है, तो इंटरेस्ट अलाउड होगा, लेकिन कितने परसेंट से, 6% पर एनम से, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। देखिए, आपने पिछली क्लास में पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप P&L अकाउंट बनाते थे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टनर्स को प्रॉफिट का, वो P&L अकाउंट से एक कदम आगे है। इसके बाद एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। P&L अकाउंट के बाद उसमें पार्टनर्स के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाते हैं। ठीक है।
A P&L appropriation account is prepared to show the distribution of profit among partner। ठीक है, पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, और इट इज द एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया P&L अकाउंट के स्टेप आगे का स्टेप है ये। ठीक है, तो P&L अकाउंट के तुरंत बाद बनाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? इट रिकॉर्ड्स एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू द पार्टनर, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इसमें रिकॉर्डिंग होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर कोई चार्ज करनी है वो रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले जो हमें नेट प्रॉफिट हुआ है P&L अकाउंट से वो ट्रांसफर हो जाता है बाय P&L अकाउंट के नाम से। मान लीजिए P&L अकाउंट में कोई लॉस रहा है तो टू P&L अकाउंट के नाम से आ जाएगा वो। ठीक है, अब कोई अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, मान लीजिए किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी है बिजनेस में से, फर्म में से पैसा निकाला है, तो भाई वो उसको इंटरेस्ट फर्म को चुकाना पड़ेगा, यानी फर्म की इनकम हो जाएगी, हमारे बिजनेस की इनकम हो जाएगी। तो जब बिजनेस की इनकम है तो उसको क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से जिस भी पार्टनर ने ड्राइंग करी है उनकी इंटरेस्ट क्रेडिट में डाली जाएगी। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको दिया जाएगा पार्टनर को, तो इसलिए फर्म का वो खर्चा हो गया, तो इसलिए डेबिट में डाला जाएगा। अगर किसी पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं तो वो भी फर्म का खर्चा है, तो वो भी डेबिट में डाला जाएगा। किसी पार्टनर को कमीशन पेड कर रहे हैं वो भी फर्म का खर्चा है, वो भी डेबिट में डलेगा। अगर कोई रिजर्व बना रहे हैं हम तो वो भी हमारे डेबिट में डलेंगे। और इसके बाद मान लीजिए क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो क्रेडिट में से डेबिट के टोटल को माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम आगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही है आपके लिए। इसके बाद और पार्ट्स सुनाऊंगा मैं इसके, जिसमें कि मैं आपको सब चीजें क्लियर करूंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर की सैलरी अगर दे रखी है वो, पार्टनर कमीशन कैसे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो आगे की वीडियो में ये सब चीजें मैं आपको दिखा दूंगा।